यदेश सर्वभूतानाम प्रिय। अच्छा, भगवान के पास जाना क्या जरूरी है? बोले वो भगवान ही सब जीवों के लिए प्रिय वस्तु है। संसार में जो हम प्रिय वस्तु को खोज करके दुखी होते हैं, क्यों? क्योंकि ये प्रियता का भाव जब तक भगवान में नहीं जाएगा, ये वस्तु को छोड़ करके अनित्य है। भगवान नित्य वस्तु है और ये संसार की वस्तुएं दुख देने वाली है, लेकिन भगवान परमानंद प्राप्त कराने वाले हैं। उनका दर्शन स्पर्शन जीव को परमानंद में मग्न करने वाले, इससे कहते सर्वभूतानाम प्रिय, सब जीवों के लिए, क्योंकि सब उनके अंश है। उनको प्रेम करना ही सर्वोपरि जीवात्मा का धर्म है। वो धर्म को भागवत धर्म बोलते हैं, जिससे शीघ्रातिशीघ्र उन विष्णु के चरणों में आसक्ति हो। पादो उपसपर्णम जदयेश, क्योंकि वही भगवान सबके लिए प्रीति के पात्र है और इसको मिलकर के ही व्यक्ति सुखी हो सकता है। अन्यथा व्यक्ति का सुख का मुख व्यक्ति को देखने को नहीं मिलेगा इस संसार में। जिस सुख की हमको डिमांड है, वो सुख केवल भगवान में है। इसलिए सब जीवात्माओं के भूतानाम प्रिय आत्मेश्वर, वो कितना प्रिय है। आत्मा से, अपनी जात से भी भगवान जीव को प्रिय है। सब लोग अपने को प्रेम करते हैं, अपने लिए दूसरों को प्रेम करते हैं। इसमें जो सहायक है, अपने सुख की पूर्ति करने वाला जो दूसरा शरीर है, उसमें उनकी प्रीति इसलिए जाती है क्योंकि हमारे सुख में वो सहायक है। लेकिन भगवान तो कहते हैं, भगवान तो आत्मेश्वर, उन आत्मा के भी ईश्वर है। भगवान है इसलिए हमारी स्थिति है। आप ये समझ लीजिए। व्यक्ति जब तक ये नहीं समझेगा कि हमारा शरीर की चालना केवल भगवान, सर्वत्र भगवान की व्याप्ति के कारण हो रही है। हम हवा भी नहीं ले सकते, हाथ भी नहीं उठा सकते, है ना। ये भगवान के सहयोग से हमारा संपूर्ण शरीर चालित होता है। क्योंकि हम इस संसार में उनको भूल करके इन भोग करना चाहते हैं, तो भगवान परमात्मा के रूप में तटस्थ भाव में उनके भोग भुगवाने के लिए इस संसार की रचना करते हैं और फिर भीतर उन इच्छा की पूर्ति का ज्ञान भी देते हैं। किस प्रकार आप इच्छा पूर्ति करेंगे, आप कैसे धन कमाएंगे, वो बुद्धि भी उनके द्वारा मिलती है। इसलिए कहते हैं सुजत सबके हितैषी है। भले ही लोग भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन उनके हितैषी भी भगवान है। उनको सहयोग करते हैं, शरीर दे करके उनको मदद करते हैं। ठीक है बेटा, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करो ना, लेकिन आखिर तुमको इससे दुख मिलेगा। ये बुद्धि भी भगवान परमात्मा के रूप में हमारे चित्त में देते हैं। 15वें अध्याय भगवत गीता के 15वें श्लोक में यही तो बोलते हैं भगवान, है ना। भगवत गीता 15:15 में कि समस्त वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य वस्तु हूं। जितनी भी कार्य लिखा है उनमें सबसे पहला कार्य भगवान को समझना, क्योंकि जिसके कारण यह समस्त संसार और हमारा शरीर सब जिसके कारण है। इससे कहते सबके प्रिय और सबके आत्मेश्वर और सबके हितैषी है। इससे सब जीवों को चाहिए कि उनका पहला कर्तव्य है कि विष्णु के पाद पद्मों की ओर वो बढ़े। अब इसके लिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, श्रीकार भागवता उनको विचार करते, तमेव प्रकारम चतुर्विधम व्यंजितम, व्यंजन विष्णु विष्णु यस्मात् यश प्रिय एक, क्योंकि वो सबके प्रिय है। जब हम उनके साधन करके उनमें प्रेम स्थापित करेंगे, उसी टाइम हमारा अनुभव होता है।
दुख निवृत्ति होती है। भक्ति जितनी करते हैं उनके साथ एक दुख निवृत्ति का अनुभव होता है। जैसे भूख का दुख खाने से दूर होता है और व्यक्ति अनुभव करता है कि यार मैं तो सुखी हो गया, प्रत्येक कौर वो अनुभव करता है। उस प्रकार भजन करने वाला व्यक्ति जो जो उनका भजन चलता है उनको अनुभव होता है, अच्छा वो इतने दुख से बच गया, ये बच गया, वो बच गया, वो अनुभव करता है। फिर भी लालसा रहती है भोग की, ध्यान रहे ना। उन लालसा को हटाने के लिए ये अध्याय है। जो भजन में अंतराय, विषयों के प्रति आसक्ति, उनको हटाने के लिए पूरा अध्याय है। इसमें एक कोई श्लोक में मैं नहीं हटूंगा क्योंकि ऐसे ही 8:30 होने जा रहा है, टाइम फास्ट सरकता है। फिर भी थोड़ा समझ लेना चाहिए, तो इसलिए मैं थोड़ा अंदर जा रहा हूं टीका में। तो मैं कहते यस्मादेश प्रिय इत्यादि तेन येषाम अहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुजदो दैवम इष्टम। मैं ही सब जीवों का प्रिय हूं। कैसे? तो बोलते हैं आत्मा। व्यक्ति अपने शरीर से भी अपने आप को प्रेम करता है। सबको अपना शरीर प्रिय है, हम जानते हैं, लेकिन उनकी प्रीति आत्मा के कारण है। शरीर में प्रीति कैसे पता चलता है? व्यक्ति को कोई ऐसा असाध्य रोग हुआ है, उन रोग के कारण वो इतना पीड़ा होता है, डॉक्टर को बोलते मेरा प्राण ले लीजिए, मुझे सुखी कीजिए। देखो, प्राण जाने के बाद क्या सुख है? वो प्राण भी भौतिक वस्तु है, प्राण में भी उनकी प्रीति नहीं है। इतनी प्रीति अपने में है। जानते हैं क्यों? उनके भीतर परमात्मा निवास करते हैं। वही परमात्मा के कारण जीव अपने आप को इतना प्रेम करते हैं कि जो अपने शरीर को गवा करके भी बोले मेरा प्राण ले लीजिए, मुझे सुखी कीजिए। कितनी अदम्य लालसा सुख की है। प्राण जाने के बाद भी, हाँ, प्राण जाने के बाद भी प्राण भौतिक है, लेकिन जीवात्मा का स्वरूप आध्यात्मिक है, वो भगवान का अंश है। वही अदम्य सुख की लालसा में हम कर्म पर कर्म बांध रहे। उसको आगे कहेंगे कि रेशम के कीड़े की तरह जीव नाना प्रकार का कर्म करके स्वकर्म के कारण बंधन में फंसता है। वो विचारता नहीं है कि विष्णु के पाद पद्म की ओर सरकना ही है सबसे बड़ा। वो किसी भी रूप में मुझे प्रेम करना सीखे। भागवतम को कोट करती, ये माता देव की कपिल मुनि के उपाख्यान में ये बात बताई गई है। श्री कपिल मुनि के मुख से लिखा है, इति भगवत उक्ता प्रमाणन। कहते कपिल मुनि ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि सब जीवों के लिए मैं ही प्रीति का पात्र हूं। जैसे उनकी प्रीति उनके संबंधी में है, वो कोई भी संबंध से मेरे साथ व्यवहार कर सकते हैं। आप सोचिए भगवान कितना स्पष्ट, भक्ति मार्ग कितना सरल है। हमारा प्रेम जो हमारे पुत्र या धन किसी में है, उनको निकाल करके केवल भगवान को संबंधी समझना है। जैसे प्रहलाद महाराज समझते थे, और उनका बुद्धि और गोविंद के प्रीति के लिए ही चलते, उनको कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सका। भगवान ने उनको सुविधा दे दिया, ये लो तुम्हारे इसी शरीर को आध्यात्मिक बना देते हैं। हमको कितनी तसल्ली मिलती है ना। भगवान इतना सुरक्षित कर देना चाहते हैं हमको, एक दिव्य शरीर दे करके। बस भगवान को प्रेम करके भगवत धाम में जन्म प्राप्त करने का चेष्टा हमारा होना चाहिए, क्योंकि यम यम वापिस तज्जत्यन्ते कलेवरम। जिस भावना को याद करता हुआ जीव शरीर छोड़ता है ना, उस भावना को दूसरे शरीर में उनकी पूर्ति के लिए भगवान को दूसरा शरीर दे देते हैं। अगर हमारी भावना कृष्ण भावना मृत हो गई, कृष्णमय हो गई भावना, तो दूसरा जन्म सीधा वैकुंठ में, भगवान की सेवा कहती है। ये भावना हमको जकड़ करके रखती है। ये प्राकृतिक भाव हमारा है, ये मेरे हितैषी है। नहीं, भगवान के अलावा कोई हितैषी नहीं है। स्वयं भगवान अपने मुख से कहते हैं, कांता भाव गया है
कि कोई भी संबंध बांध करके भगवान की ओर चलना चाहिए। अब हमारा भजन रिक्त चलता है, ये बात, इससे भजन में आनंद नहीं आता है। हम भगवान को अपना मानते नहीं है, अपना संसार को मानते हैं और भजन करते हैं, प्रेम संसार को करते हैं और भजन भगवान का करते हैं। ये हमारा कष्ट है, इससे भक्ति में आनंद नहीं आता है। भगवान के साथ एक संबंध जोड़ करके फिर भजन किया जाए, भगवान मेरे अमुक है ना, और मेरे मित्र है ना, इस प्रकार एक संबंध। तो भौतिक संबंध जोड़ करके कृष्ण स्वयं कहते हैं, आप मान दो मेरे साथ, ये कपिल मुनि कहते हैं ना? तो इसको कोट करते हुए चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं आत्मतुल्यत्वाद आत्मा, कहते अपनी आत्मा को जैसे प्रेम करते हैं, वो वस्तुत्व वो प्रेम श्री भगवान के प्रति हमारा है। क्योंकि हम आत्मा के प्रति हमारा लगाव स्वाभाविक, आत्मा में एक परमानंद पड़ा हुआ है, क्योंकि हम परमानंद का अंश है, वही हमारा स्वरूप है, ये बाह्य स्वरूप है। हमारा आत्मिक स्वरूप परमानंद से युक्त है, इसलिए वो प्रेम है, और वो परमानंद को भगवान ही देने वाले हैं। जैसे एक चिनगारी दूर हो जाती है और वापस जब आग के पास आती है तो अपना गुण धर्म पकड़ती है, उसी प्रकार जीव का चित्त शुद्ध होने पर वो श्री कृष्ण का चिंतन करके वो स्वाभाविक उनका चित्त शुद्ध हो जाता है, तो भगवान उस आनंदमय स्थिति को उनको प्राप्त कराते हैं, अपना दर्शन दे करके जीव को उनका स्वरूप प्रदान करते हैं। इसलिए कृष्ण ही सबके लिए सब कुछ है। इसको कहते हैं गायों की इच्छा पूर्ति करने के लिए लाखों लाख गोप बालक के रूप में, बछड़ों के रूप में उन सब की इच्छा की पूर्ति किया। ये भगवान है। ये भौतिक हमारी इच्छा की पूर्ति केवल उसी के कारण है, हम समझ नहीं पा रहे। सब जीव की आध्यात्मिक और भौतिक इच्छा पूर्ति केवल भगवान से होती है। इस सिद्धांत अगर माइंड में बैठ जाए तो हमारे भजन को कोई रोक नहीं सकता है, रात दिन बढ़ेगा भजन। लेकिन माया इस सद सिद्धांत को टिकने नहीं देती। बोले टिक गया तो ये मेरे राज्य से बाहर हो जाएगा, है ना, फिर मैं कैसे सेवा लूंगी उनके पास से।